हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीओ इंग्लिश चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से एक और स्टोरी लेकर आया हूं जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, ये थोड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको आराम से सीखेंगे, हर एक एक वर्ड का मतलब जानेंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर करेंगे। तो पहले टाइटल पढ़ लेते हैं कि इसका टाइटल क्या है। द राइट चॉइस। द राइट यानी कि तो राइट तो होता है यानी सही। चॉइस, चॉइस का मतलब होता है पसंद या फिर एक विकल्प भी होता है। तो ये हो गया सही विकल्प या सही पसंद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश वॉज यानी था, वेरी वेरी यानी बहुत, एक्साइटेड एक्साइटेड यानी बहुत उत्साहित था। It was last day of his examination. It was, इट का सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब नहीं निकालेंगे। was यानी था, लास्ट डे यानी आखिरी दिन, ऑफ यानी का, हीज यानी उसके, एग्जामिनेशन यानी उसके, एग्जामिनेशन यानी के एग्जामिनेशन परीक्षा। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी परीक्षा का आखिरी दिन था। ठीक है। His vacation was about to begin. His vacation यानी कि उसकी छुट्टी, vacation यानी छुट्टी, was यानी थी, about to यानी कि कोई चीज़ होने ही वाली है या होने वाली थी या होने वाली है। about to तो उसके लिए about to का इस्तेमाल किया था, होने वाली थी। begin यानी शुरू, उसकी छुट्टी शुरू होने वाली थी। He walked यानी कि वो गया, बैक होम वो वापस गया, चेयरफुली वो खुशी से घर वापस गया। एज सुन एज ही रीच्ड होम, एज सुन एज यानी कि जैसे ही यानी कि वो, रीच्ड यानी पहुंचा, होम यानी कि घर, जैसे ही वो घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। ही पुट्स यानी कि उसने रखा, पुट का मतलब होता है कि पुट यानी रखना यानी रखा। हीज बैग यानी कि अपने बैग यानी अपने बस्ते को या अपने बैग को, इन अ कॉर्नर यानी एक कोने में। ठीक है। एंड रन टूवर्ड्स हीज ब्रदर्स रूम, एंड और रन और दौड़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, हीज यानी अपने, ब्रदर्स यानी भाई की, फशफ की काकी यानी कि अपने भाई के, रूम्स यानी कमरे, तो यानी और अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। ठीक है। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश डोंट यानी कि मत करो, डिस्टर्ब यानी परेशान, योर का मतलब होता है अपने भाई यानी ब्रदर। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। ठीक है। His exams are not yet over. His exam उसकी परीक्षाएं, are not यानी नहीं, yet यानी अभी तक, over यानी उसकी अभी तक परीक्षाएं ख़त्म नहीं हुई है। His mother said यानी राकेश की माँ ने कहा कि राकेश अपने भाई को परेशान मत करो, उसके अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं। चलिए, समझ में आ गई होंगी आपको। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश रिटर्न यानी वापस लौटा, टू हिज यानी अपने, रूम यानी कि राकेश अपने कमरे में वापस लौटा। सैडली यानी दुखी से या निराश होकर वही वो अपने कमरे में वापस लौटा। हिज ब्रदर यानी उसका भाई, मुकेश यानी उसका भाई मुकेश, वॉज यानी था, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी करना, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा था, फॉर यानी के लिए, द बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि उसका भाई मुकेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। हीज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। ठीक है। हीज पेरेंट्स उसके माता पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता, डिड नॉट यानी नहीं, वॉन्ट यानी नहीं चाहते यानी चाहता, वॉन्ट का यानी चाहते, उसके माता पिता नहीं चाहते थे, मुकेश यानी मुकेश को, उसके माता पिता मुकेश को नहीं चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते, टू बी यानी कि
करने के लिए, होने के लिए, टू बी होने के लिए, डिस्टर्ब यानी कि परेशान करने के लिए उसके माता पिता मुकेश को परेशान करना नहीं चाहते थे। तो अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, हीज मदर कॉल्ड आउट, यानी कि अ लिटिल लेटर यानी थोड़ी देर बाद, हीज मदर यानी उसकी माँ ने कॉल्ड आउट यानी कि पुकारा, या उसको भी बोल सकते हैं कहा, राकेश, यानी कि थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने क्या कहा, राकेश। यस मदर, हीज आंसर, हाँ माँ, ही आंसर यानी उसने जवाब दिया, राकेश ने जवाब दिया भाई। एंड रस्ड टू हर रूम, एंड और रस्ड यानी कि जल्दी से, या उसको बोल सकते हैं तेज़ी से दौड़ा, टू हर रूम यानी कि अपनी माँ की, हर रूम यानी कि अपनी माँ की कमरे की तरफ वो जल्दी से दौड़ा भाई, जल्दी से तेज़ भागा कि क्या हुआ। व्हाट इज़ इट मदर, यानी कि क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, यानी कि उसने पूछा, क्यूरियसली यानी कि दिलचस्पी से उसने पूछा कि क्या है माँ। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। द टेबल लैम्प यानी कि टेबल लैम्प जो होता है साइड में रखा होता है, जो आपको बता दूं जैसे कि ये रखा है, इसमें हम पढ़ाई के काम में भी आता है वो, तो ये टेबल लैम्प है। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम, मुकेश फर्स्ट का जैसे कि हमने पढ़ा मुकेश के कमरे का, मुकेश रूम यानी मुकेश के कमरे का, इज़ यानी नहीं, इज़ नॉट यानी नहीं, वर्किंग यानी कि मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा, ठीक है। ही नीड्स यानी उसे ज़रूरत है, टेबल लैम्प की वही ज़रूरत है और वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ देखिए आगे। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, गो यानी जाओ, एंड और कॉल द इलेक्ट्रिशियन यानी कॉल यानी बुलाओ या फिर फ़ोन करो भाई, द इलेक्ट्रिशियन यानी कि बिजली वाले को फ़ोन करो। शी सैड यानी कि उसकी माँ ने कहा, शी सैड यानी उन्होंने कहा, मदर कैंट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। तो ये हो गया सेंटेंस, इसको पढ़ते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ कैंट यानी शुरू में आ चुका है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, क्या मुकेश नहीं कर सकता, यानी क्या मुकेश नहीं कर सकता, फिक्स यानी कि मरम्मत फिक्स का होता है मरम्मत करना या ठीक करना, फिक्स यानी नहीं कर सकता, इट यानी इसे, हिमसेल्फ लिया, क्या मुकेश खुद इसको ठीक नहीं कर सकता, तो ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। ही इज़ सो गुड एट इट यानी कि वो इसमें बहुत अच्छा है भाई, तो इनका कहना है कि यानी कि मुकेश खुद नहीं कर सकता, अगर ख़राब हो गया है तो वो तो मुकेश खुद कर सकता है। राकेश सेड यानी राकेश ने कहा, उसके मुकेश के भाई ने। डोंट आर्ग्यू राकेश, डोंट यानी मत करो, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस मत करो, यानी बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, डू एज यानी ऐसा करो जैसा कहा गया, तो इसका मतलब है डू यानी करना, एज यानी जैसा, यू आर टोल्ड यानी जो जैसा तुमसे कहा गया ऐसा करो। कि शी सैड यानी उन्होंने कहा, स्टर्नली की यानी कड़ी शब्दों में कहा या शक्ति से कहा, यानी कि जाओ जैसा तुमसे कहा गया ऐसा करो, ठीक है, उसकी मुकेश की माँ ने ऐसा कहा। ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन यानी ऐसा सुनकर, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, यानी ये बातचीत सुनकर, मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया, केम आउट यानी बाहर आया, एंड और कहा, यानी मुकेश बाहर आया और कहा, ओ मदर यानी अरे माँ, प्लीज़ लेट मी ट्राई यानी मुझे करने दो, अरे माँ मुझे ये करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, और यानी इसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नो यानी नहीं, डोंट यानी मत करो, वेस्ट यानी कि बर्बाद, योर टाइम यानी अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, गो जाओ, एंड और स्टडी यानी और पढ़ो, जाओ और पढ़ो। सी सेड फॉर्मली, शी यानी उन्होंने, सेट यानी कहा, फॉर्मली यानी दृढ़ता से या कठोरता से कह सकते हैं, उन्होंने कठोरता से कहा कि जाओ और अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हीज रूम, क्वाइटली यानी चुपचाप या शांति से, मुकेश यानी रिटर्न यानी चुपचाप, मुकेश वापस लौट गया, टू हीज रूम यानी अपने कमरे में चुपचाप मुकेश लौट गया। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हीज स्टडीज़, बट लेकिन कुड नॉट नहीं कर सका, तो कुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए किया जाता है, कैन का ये
पास्ट फॉर्म है। कुड नॉट यानी ऐसा नहीं किया जा सका या ऐसा नहीं हो सका। कुड नॉट यानी ऐसा नहीं कर सका। कॉन्सेंट्रेट यानी कि ध्यान नहीं लगा सका। ऑन ही स्टडी यानी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सका। ही वॉज ईगर टू यूज हीज इलेक्ट्रिकल टूल किट। ही वॉज यानी वो था, ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक था, टू यूज़ यानी इस्तेमाल करने के लिए वो उत्सुक था। हीज इलेक्ट्रिकल यानी कि उसके इलेक्ट्रिकल जो सामान होता है, टूल्स यानी कि टूल जो उसके सामग्री होती है, औजार होते हैं, टूल किट यानी वो अपने इस्तेमाल औजारों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद ऑटमोस्ट केयर। ऑटमोस्ट केयर, ठीक है। मुकेश हैड यानी मुकेश ने कर लिया था, सेलेक्टेड यानी चुन लिया था या अपना चुन लिया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट। ही केप्ट यानी कि उसने रखा, लुकिंग एट यानी देखता रहा, एट इट यानी वो उस पर देखता रहा। ये कीप का सेकेंड फॉर्म है। केप्ट यानी रखा, लुकिंग यानी देखता रहा, एट इट यानी उस पर देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। ही कुड नॉट यानी वो नहीं कर सका, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ना सके, उसके लिए कुड नॉट का इस्तेमाल किया। यानी ही कुड नॉट यानी वो नहीं कर सका, कंट्रोल हिमसेल्फ यानी कि खुद पर नियंत्रण यानी कि वो खुद पर नियंत्रण नहीं कर रख सका। एंड और फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। फाइनली आखिरकार, गॉट अप यानी उठा, टू फिक्स द यानी फिक्स यानी मरम्मत के लिए या ठीक करने के लिए, द लैम्प यानी लैम्प को, आखिरकार वो लैम्प को ठीक करने के लिए उठ गया। गॉट अप यानी उठ गया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश लौटता यानी कि रिटर्न यानी जब तक राकेश लौटता, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश यानी हैड यानी कर दिया था, दिया थी। मुकेश हैड यानी कर लिया था, पहले ही मुकेश ने कर लिया था, पहले ही कर दिया था। रिपेयर्ड यानी कि मरम्मत कर दी थी। ये रिपेयर का सेकंड फॉर्म में ये लग रहा है, तो यानी रिपेयर्ड यानी कि रिपेयर्ड इसकी मरम्मत कर दी थी द लैम्प यानी मुकेश। जब तक मुकेश लौटता तब तक राकेश लौटता, मुकेश ने लैम्प की मरम्मत कर दी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट। वाओ यानी अरे वाह, मुकेश यू आर ब्रिलियंट यानी तुम तो बहुत बढ़िया हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट। आई न्यू यानी मैं जानता था, यू वुड बी तुम करोगे, गागी यानी जैसे विल का इस्तेमाल होता है उसके लिए, फ्यूचर के लिए विल का इस्तेमाल होता है, तो वुड का भी वही इस्तेमाल हो, यानी कि तुम करोगे, मुझे पता था तुम करोगे। एबल यानी तुम्हें, एबल टू का इस्तेमाल तब होता है जब हमें पता हो किसी में क्षमता है, किसी में वो काबिलियत है, यानी किसी चीज़ को कुछ करने की काबिलियत, तो उसके लिए एबल टू कर सकते हैं। टू डू इट यानी करने के लिए, यानी मुझे पता था तुम ये करने में सक्षम होगे। एक्सक्लेम्ड राकेश यानी खुशी से राकेश ने ये एक्सक्लेम्ड राकेश यानी खुशी से भाई राकेश ने कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव। सॉरी यानी खेद है, फॉर यानी के लिए, द ट्रबल यानी परेशानी या आफत या मुसीबत के लिए खेद है, मिस्टर यादव श्रीमान यादव। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। द वर्क यानी काम, इज़ यानी है, ऑलरेडी यानी पहले ही, डन यानी काम पहले ही हो चुका था। सेड द मदर यानी माँ ने कहा, टू द इलेक्ट्रिशियन यानी बिजली वाले से कहा कि काम पहले ही हो चुका था। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। आई एम श्योर यानी श्योर यानी मुझे यकीन है, मुकेश मस्ट हैव यानी मुकेश ने ज़रूर, हैव यानी किया है, यानी हैव डन यानी कि मुकेश ने ये काम ज़रूर किया होगा। तो यानी कि माँ ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये काम ज़रूर मुकेश ने किया होगा, क्योंकि मुकेश सक्षम था भाई, वो काबिलियत है उसमें। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। यू यानी तुम, ऑलरेडी यानी पहले से हो, यानी हैव यानी तुम में है, एन एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ यानी तुम एक विशेषज्ञ हो, इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली काम में तुम एक विशेषज्ञ हो, या तजुर्बा है भाई इसका, तो एक्सपर्ट उसके लिए किया जाता है, एक्सपर्ट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक्सपर्ट यानी जिसको तजुर्बा हो, यानी घर के बिजली के काम में तुम एक्सपर्ट हो, मुझे पता था। मिस्टर यादव सेड यानी मिस्टर श्रीमान यादव ने कहा, एंड और लेफ्ट विद अ स्माइल और मुस्कुराए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। नाउ यानी अब, स्टॉप यानी कि बंद करो या फिर रोको, वेस्टिंग यानी कि बर्बाद करना, योर टाइम यानी अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़। एंड गेट बैक
और वापस जाओ टू योर स्टडी यानी अपनी पढ़ाई पर वापस जाओ, स्टडीज़ यानी पढ़ाई। मदर टॉल्ड मुकेश यानी माँ ने मुकेश से कहा कि भाई अब तुमने लैम्प ठीक कर दिया, अच्छी बात है, जाओ भाई अब तुम पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुमने ये कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे क्या हुआ फिर। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट यानी परिणामों की घोषणा, अनाउंसमेंट यानी घोषणा, परिणामों की घोषणा के दिन, ऑन डे यानी ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट यानी परिणामों की घोषणा के दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हीज पेरेंट्स। मुकेश वेंट यानी गया, टू स्कूल यानी मुकेश गया, स्कूल गया, विद हीज पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हीज क्लास, मुकेश आया था यानी था, टॉप्ड यानी कि सबसे ऊपर या अव्वल आना, टॉप्ड यानी क्लास में सबसे अव्वल आया था, हीज यानी अपनी क्लास में सबसे अव्वल आया था। मदर यानी माँ कह रही हैं, कैसे क्या कह रही, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू, नाउ यानी अब, इट विल यानी ये होगा, ईजी यानी ये आसान होगा, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, यानी अब ये तुम्हारे लिए आसान होगा। टू गेट एडमिशन यानी टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए या मिलने के लिए, तो उसके प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए गेट का इस्तेमाल होता है। एडमिशन यानी अब एडमिशन मिलने के लिए तुम्हारे लिए ये आसान होगा। इन अ गुड कॉलेज यानी अब तुम्हारे लिए आसान हो गया कि तुम अब टॉप आए हो और एक अच्छे कॉलेज में तुमको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, इसके माने ये कहा। मुकेश यानी अब मुकेश ने क्या कहा माँ से, माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज, आई डोंट वॉन्ट यानी मैं नहीं चाहता, टू गो यानी मैं नहीं जाना चाहता, टू कॉलेज यानी मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर यानी पिताजी, आई वॉन्ट टू जॉइन अ कोर्स, पिताजी, फादर यानी पिताजी, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, टू जॉइन यानी शामिल होना, या अ कोर्स यानी एक कोर्स में वो जाना चाहता है। दैट कैन हेल्प मी जो कि मेरी मदद करेगा, टू टेक अप यानी टेक अप लेने के लिए, माई हॉबी यानी जो मेरी पसंद चीज़ें, जो मेरी पसंद है वो मेरे व्यापार में काम में मदद करेगा। भाई जिसकी हॉबी यही है कि उसने अपनी पसंद से एक कोर्स में जाने का फैसला किया, यानी कि वो कॉलेज में नहीं जाना चाहता था लेकिन वो कुछ करना चाहता था, उसे हॉबी थी, क्या बोलते हैं, स्टडी की, इलेक्ट्रिशियन में इंटरेस्ट था उसको, तो वो उसमें ही जाना चाहता था। और द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही वेंट यानी वो गया, द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि टेक्निकल यानी तकनीकी ट्रेनिंग, जहाँ पर वही टेक्निकल, पहले आपको बता दूँ, जहाँ पर उसमें आर्ट आते हैं और क्राफ्ट आता है, कई तरह की आती है, तो वहाँ टेक्निकल की उसमें कई तरह का सिखाया जाता है, ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग की जाती, दिलाई जाती है। इंस्टीट्यूट यानी व्यवसाय में गया। विद हीज फादर अपने पिता के साथ वो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हीज चॉइस, देयर ही वहाँ, ही गॉट यानी उसे प्राप्त हुआ या उसे मिला, एडमिशन यानी उसे वहाँ एडमिशन मिल गया, कोर्स यानी कोर्स का उसको मिल गया, ऑफ हीज चॉइस यानी अपनी पसंद का उसे कोर्स में एडमिशन मिल गया। अ कपल ऑफ ईयर्स कुछ सालों बाद, एवरीवन लुक्ड चेयरफुली एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, एवरीवन यानी सभी ने, लुक्ड यानी देखा, चेयरफुली यानी खुशी से, एज दे वॉक्ड आउट यानी जैसे ही वो बाहर आते हुए उन्होंने देखा, यानी वॉक्ड आउट यानी बाहर आते हुए देखा, ऑफ द हाउस यानी घर से जैसे ही बाहर आते हुए देखा, सभी खुश हो गए, चेयरफुल यानी खुशी से खुश हो गए। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश यानी हैड यानी कर दी थी या था, सेट अप यानी रखी थी या चालू की थी, अ न्यू शॉप, अ न्यू शॉप यानी एक नई दुकान उसने चालू की थी या एक दुकान रखी थी, इस तरह से बोल सकते हैं। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, एंड और दे वर यानी वो थे, गोइंग यानी जब वो जा रहे थे, फॉर यानी के लिए, इट्स इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के लिए जब वो जा रहे थे, एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह में। मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन, मुकेश आस्क्ड ने यानी मुकेश ने कहा, टू राकेश यानी राकेश से मुकेश ने कहा, आस्क्ड का मतलब आप किसी से कुछ कहने के लिए भी आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और सवाल पूछने के लिए यह भी आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आस्क्ड यानी कि कहा, राकेश यानी राकेश से कहा, टू कम फॉरवर्ड यानी सामने आने के लिए या आगे आने के लिए कहा, एंड और कट द रेबन और रेबन काटने के लिए मुकेश ने राकेश से कहा कि आगे आओ।
एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सबने ताली बजाकर, एवरीवन क्लैप्ड यानी सभी ने ताली बजाकर और मुकेश को अच्छी कामयाबी के लिए कामना की। तो ठीक है, ये स्टोरी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इस तरह से उसने अपनी पसंद का कार्य किया, जो उसे पसंद था उसने उसी, जो अपनी पसंद थी उसका, जो उसकी पसंद थी उसने ही अपने पसंद को अपना प्रोफेशनल यानी अपना व्यापार बना लिया। तो इसी तरह से अगर जो इसमें आपकी रुचि है, आपको जिसे पसंद करते हैं, आपको भी वही कार्य करने चाहिए और ज़रूर कहीं ना कहीं आपको एक दिन उसमें कामयाबी मिलेगी। तो जो भी चीज़ आपको जिसमें रुचि है, जिसमें आपकी हॉबी है, तो वो चीज़ करें और उसको ही अपना प्रोफेशन बनाएं। तो ये थी आज की स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं और कहीं ना कहीं अगर मैंने गलती की हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।